नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने साखी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हल किए थे। इस वीडियो में हम पद यानी मीराबाई के जो पद हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनसे संबंधित गेम खेलेंगे कहूट में। ठीक है, ये कविता तो आप समझ चुके हो, तो इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम खेल खेलते हैं। ओके, चलो बच्चों, हम ये खेल शुरू करते हैं। मीरा के पद खेल खेल में। ठीक है, बहुत जल्दी से खेलेंगे हम, क्योंकि हम पहले इस पाठ को पढ़ चुके हैं, इस कविता को समझ चुके हैं, तो देरी की कोई जरूरत है ही नहीं। आसानी से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, केवल एक रिवीजन है ये। मीराबाई ने हरि से क्या विनती की है? जल्दी घर लौट आने की, खूब सारा धन देने की, कभी झूठ ना बोलने की, अपनी पीड़ा दूर करने की। तो हमने पढ़ा है पहले दोहे में, पीड़ा दूर करने की विनती कर रही है ना। तो मीराबाई हरि से अपनी पीड़ा दूर करने की विनती कर रही हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मीराबाई श्री कृष्ण की नौकरी यानी चाकरी क्यों करना चाहती हैं? अपना पेट स्वयं भरने के लिए, खूब धन कमाने के लिए, श्री कृष्ण का सानिध्य यानी उनके साथ वो नजदीक रहे ऐसा चाहती हैं वो, या श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए, तो उनके पास रहना चाहती है, उनका साथ चाहती है ना। तो श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए, उनका साथ पाने के लिए वो नौकरी करना चाहती है। श्री कृष्ण कैसे वस्त्र पहनते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। काले, नीले, हरे, पीले। पीले है ना। कैसे वस्त्र पहनती हैं? पीले वस्त्र। कैसे वस्त्र पहनते हैं श्री कृष्ण? पीले वस्त्र। ठीक है। मीराबाई की भक्ति में कौन सा भाव है? स्वार्थ, लालच, दैन्य एवं माधुर्य, आलस एवं तंद्रा, ऊंच और नीच। तो दैन्य दास्य भक्ति का और माधुर्य भक्ति में मुख्य रूप से माधुर्य और प्रेम का भाव है उनके, है ना। तो यहाँ पर ये उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मीराबाई स्वयं को श्री कृष्ण की क्या मानती हैं? रानी, सखी, शिक्षिका, दासी। तो हमने पद पढ़े हैं, उसमें हमने देखा कि वो नौकरी चाकरी करना चाहती है ना, अपने आप को दासी मानती है ना। दासी मानती है मीराबाई, अपने आप को दासी मानती है। ठीक है। काटी कुंजर पीर में कौन सा अलंकार है? क आया हुआ है ना। इससे हमको पता चल जाता है कि ये जो है अनुप्रास अलंकार है। शायद अलंकार भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने ये प्रश्न बनाया है। द्रौपदी की लाज किसने बचाई थी? बहुत ही आसान है। मीराबाई ने, गजराज ने, श्री कृष्ण ने, प्रहलाद ने। तो श्री कृष्ण ने जो है द्रौपदी की लाज बचाई थी, है ना। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। अगला प्रश्न है। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने कौन सा रूप धारण किया? पता है सभी लोगों को, कछुए का, मछली का, सिंह का, नरसिंह का। तो उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया था। तो भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने नरसिंह भगवान का रूप धारण किया था। ठीक है। गजराज की क्या पीड़ा थी? क्या समस्या थी गजराज की? वह बहुत भूखा था, उसे चोर चुरा ले गए थे, उसके पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, या वो बहुत बीमार था। तो पद के अनुसार उसके पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, है ना। यही उसकी पीड़ा थी, यही उसका दुख था। मीराबाई ने अपनी पीड़ा दूर करने के लिए श्री कृष्ण को ही क्यों पुकारा? कृष्ण को ही क्यों पुकारा उन्होंने? बचपन में खूब मक्खन खाया था श्री कृष्ण, इसलिए। या श्री कृष्ण अपनी वंशी के जादू से सबको वश में कर लेते हैं, या फिर मीरा श्री कृष्ण की अन्य भक्त थी, श्री कृष्ण दूसरों को छलने में प्रवीण थे। तो मीराबाई ने अपनी पीड़ा दूर करने के लिए श्री कृष्ण को ही इसलिए पुकारा क्योंकि मीराबाई श्री कृष्ण की अन्य भक्त थी, है ना। उनके समान दूसरा कोई भक्त नहीं है। श्री कृष्ण अपने मुकुट में कौन से पक्षी का पंख लगाते हैं? बहुत ही आसान है ना। हंस, मोर, कोयल,
तोते, तो मोर, मोर का पंख लगाते हैं। अगला प्रश्न है, मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण किन्हें चराते थे? भेड़ों को, बकरियों को, गायों को, भैंसों को? गायों को चराते थे। तो बहुत कम समय में हम हल कर पा रहे हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी जो है श्लेष, अनुप्रास, यमक, रूपक, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। पहर कुसुम्बी साड़ी, पंक्ति का क्या आशय है? मीराबाई श्रृंगार प्रिय हैं, मीराबाई नए साड़ी पहनना चाहती हैं, मीराबाई नई साड़ी चाहती हैं, मीराबाई बैरागनी हो चुकी हैं, मीराबाई महल में रहती। तो जो बैरागन हो जाते हैं उनकी साड़ी का कलर कुसुम्बी होता है ना, इसलिए हम ये अर्थ समझ सकते हैं कि मीराबाई बैरागिनी हो चुकी हैं। ठीक है, तो पहर कुसुम्बी साड़ी का आशय अर्थ क्या हुआ? मीराबाई बैरागिनी हो चुकी हैं। मीराबाई के अनुसार हमारे कष्टों का निवारण किससे संभव है? अच्छे स्वास्थ्य से, अच्छे भोजन से, अच्छे मन से, ईश्वर की भक्ति से। तो ईश्वर की भक्ति से, तो मीराबाई के अनुसार ईश्वर की भक्ति से हम अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। मीराबाई प्रतिदिन श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए कौन सी युक्ति को अपनाना चाहती? हमेशा उनके दर्शन मिलते रहें, उसके लिए क्या उपाय उन्होंने ढूंढा? वे श्री कृष्ण की नौकरी करना चाहती हैं, वे वृंदावन में गायें चराना चाहती हैं, वे केवल हरि भजन में लीन रहना चाहती हैं, वे महल में ही रहना चाहती हैं? जी नहीं, पद में बताया गया है कि वो श्री कृष्ण की नौकरी चाकरी करना चाहती हैं, और इस तरह से नौकरी करके श्री कृष्ण की वो हमेशा उनके दर्शन पाना चाहती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। मीराबाई ने भाव भक्ति को क्या कहा है? पद के अनुसार मीराबाई ने भाव भक्ति को क्या कहा है? प्रेम, दया, साम्राज्य, भक्ति। तो साम्राज्य कहा है। क्या कहा है? साम्राज्य कहा है। मीराबाई ने भाव भक्ति को साम्राज्य कहा है। मीराबाई कैसी साड़ी पहनकर श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हैं? अभी हमने पढ़ा है ना, वो वैरागिनी हो गई है, तो कैसी साड़ी पहनना चाहती है? नीली, पीली, कुसुम्बी या हरी? तो कुसुम्बी साड़ी पहनना चाहती है। कैसी साड़ी पहनना चाहती हैं? कुसुम्बी साड़ी पहनना चाहती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, भक्त प्रहलाद के पिता कौन थे? देखिए, इस तरह के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने ये प्रश्न बनाया है। तो कौन थे? हिरण्यकश्यप, रावण, अर्जुन, कंस। तो हिरण्यकश्यप थे, है ना। कौन थे उनके पिता? हिरण्यकश्यप, जिनको भगवान नरसिंह ने मारा था, है ना। कृष्ण के अवतार थे वो नरसिंह, और उन्होंने ही हिरण्यकश्यप का वध किया था। दूसरे पद में मीराबाई ने कौन सी अभिलाषा व्यक्त किया? दूसरा जो पद था उसमें क्या कहा है उन्होंने? श्री कृष्ण की गाय चराने की, श्री कृष्ण की बंसी बजाने की, श्री कृष्ण की चाकरी करने की, श्री कृष्ण के कपड़े धोने की। तो दूसरे पद में उन्होंने श्री कृष्ण की चाकरी करने की अभिलाषा व्यक्त की है। ठीक है, आगे चलते हैं। मीराबाई के पति का क्या नाम है? ये भी एक जनरल नॉलेज का है ना, सामान्य ज्ञान होना चाहिए आपको। मीराबाई के पति का नाम क्या था? राणा सांगा, भोजराज, बलबीर, उदय सिंह। तो उनका पति का नाम था भोजराज। उनके पति का नाम क्या था? भोजराज। ठीक है, मीराबाई का विवाह कितने वर्ष में हुआ था? ये भी एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। 15, 13, 16, 23। तो 13 वर्ष का था, है ना। 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ था भोजराज से। मीराबाई अपना घर द्वार छोड़कर कहाँ पर जा बसी थी? उन्होंने अपना घर द्वार छोड़कर कहाँ चले गए थे? वो मथुरा, मेवाड़, जोधपुर, वृंदावन। वृंदावन चले गए। कहाँ चले गई थी? वृंदावन छोड़ चले गई थी। घर द्वार छोड़कर वो वृंदावन में जाकर बस गई थी। राणा सांगा कहाँ के राजा थे? राणा सांगा इनके जो
फादर इन लॉ थे, ससुर थे, वो कहाँ के राजा थे? जोधपुर के, जयपुर के, उदयपुर के, मेवाड़ के राजा थे। कहाँ के राजा थे? राणा सांगा मेवाड़ के राजा थे। तो कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी मैंने इसमें रखे हैं, इनको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, हो सकता है आए। ठीक है। मौलिक जीवन से निराश होकर मीराबाई ने क्या किया? सारा जीवन रोती रही, वे घर परिवार त्याग कर वृंदावन जा बसी थी, वे वहां के राजमहल में ही रहती थी, उन्होंने किसी अन्य राजा के यहाँ नौकरी कर ली थी। तो उनको पता है वे घर परिवार त्याग कर वृंदावन जा बसी थी, है ना। आगे का प्रश्न देखते हैं। बाग लगाने से मीराबाई को क्या लाभ होगा? अगर वो बगीचा लगाती हैं, बाग लगाती हैं, तो क्या फायदा है? धन पाने का, भोजन पाने का, श्री कृष्ण के दर्शन पाने का, श्री कृष्ण से दूर रहने का। ये तो सवाल ही नहीं है। ये है ना, दर्शन पाने का। दर्शन पाने के लिए वो बाग लगाना चाहती हैं। बाग लगाकर वो हमेशा वहां पे श्री कृष्ण आएंगे उनके बाग में, है ना, तो वो उनके हमेशा दर्शन कर सकती हैं। ठीक है, तो ये फायदा है उनको। अगला प्रश्न, मीराबाई खर्चे के रूप में क्या प्राप्त करेंगी? अगर उनके कृष्ण के पास वे नौकरी चाकरी करेंगे तो क्या मिलेगा उन्हें? उपदेश, रुपए, श्री कृष्ण का स्मरण, मीठे आम। तो श्री कृष्ण का स्मरण, वो हमेशा उन्हें याद कर पाएंगी, है ना। मीराबाई कैसा महल बनाना चाहती है? ये पद में आया हुआ है, नीचा नीचा, चौड़ा चौड़ा, लंबा लंबा, ऊंचा ऊंचा। तो ऊंचा ऊंचा महल बनाना चाहती है ना। तो मीराबाई ऊंचा ऊंचा महल बनाना चाहती हैं। मीराबाई श्री कृष्ण से कब दर्शन देने को कह रही हैं? दोपहर को, सायकाल को, प्रातः काल को, मध्य रात्रि को। तो हमने पढ़ा था पद में कि वो मध्य रात्रि को उनसे मिलना चाहती हैं। तो मीराबाई श्री कृष्ण से मध्य रात्रि दर्शन देने को कह रही हैं। आखिरी प्रश्न, श्री कृष्ण गले में कौन सी माला पहनते हैं? श्री कृष्ण गले में कौन सी माला पहनते हैं? कमल के फूलों की, गुलाब के फूलों की, कनेर के फूलों की माला, या वैजंती माला? तो वैजंती माला पहनते हैं। ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमारे सारे प्रश्न, 30 प्रश्न, मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिखे थे इन पदों में, तो मैंने उन्हें बनाए हैं और हमने ये कहूट खेला। और मैं समझता हूँ कि आपको, आपका रिवीजन हुआ होगा, पुनरावृत्ति होगी, और कुछ प्रश्न आपको खास लगे होंगे, उन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, तो अगले वीडियो तक धन्यवाद। आप लोगों ने ये खेल मेरे साथ खेला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं आप। ठीक है।